दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सपर्ट में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को नहीं करता। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। अगला क्वेश्चन, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे पहला, इसमें ए है खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों, खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बी तथा सी। यानी कांसे को तांबा तथा टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। एवं सी, कांचा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत बनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता, उसके सफर यानी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण की दिशा में। दोस्तों गांधीधाम गुजरात के रहने वाले व्यक्ति को पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाने के लिए पूर्व दिशा में, क्योंकि गुजरात से भोपाल पूर्व दिशा में है, तथा मध्य प्रदेश भोपाल से हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाने के लिए दक्षिण दिशा में जाना होगा, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश से हैदराबाद दक्षिण की दिशा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमें सीधे सीधे आपको 15 सेंटीमीटर को 110 सेंटीमीटर से जो है 110 मीटर से इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बराबर आपका आ जाएगा 1650 मीटर, जिसको हम किलोमीटर में बोल सकते हैं कि 1.650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नेपाल का। अगला क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कर्तव्यों अथवा उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए डी तथा ई, ए डी तथा ई, यानी अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। साथी, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयोग में से। ई ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ए डी ई आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस क्वेश्चन के लिए आपको ए ऑप्शन आपको ऐड होगा, रोनाल्ड रोज। ठीक है, इनको 1902 में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कभी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर में से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, अल्बेरूनी कौन था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक हो। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल काली और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए तथा सी, यानी हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पराग। अगला क्वेश्चन, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते हुए मिलेंगे? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता को के अनुरूप नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है?
सी ऑप्शन आपका राइट होगा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराने चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इस क्वेश्चन के लिए आपको डी ऑप्शन राइट होगा, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, श्यामपट्ट पर उस प्रकार की सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों में से को करने की योजना बनाती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए क्वेश्चन क्या है आज का, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो चैनल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।